ये महीना है आजादी की अंगड़ाई का। ये महीना है तिरंगे की शान का। और ये महीना है उस मिट्टी को नमन करने का जिसकी हर मुट्ठी में बलिदान की खुशबू है। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, जब पूरी दुनिया आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा और उनके अधिकारों को सलाम करती है। और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, जब पूरा देश आजादी का जश्न मनाता है। इन दोनों के बीच झारखंड, जहां जंगल सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि संघर्ष की गवाही है, जहां पहाड़ सिर्फ चट्टान नहीं बल्कि शहादत की इबारत है, जहां आजादी का बिगुल 1857 से पहले ही गूंज चुका था, जहां तिलका मांझी ने अंग्रेजी सत्ता को पहली चुनौती दी, जहां सिद्धू कानू ने हूल का शंखनाद किया, जहां बिरसा मुंडा ने उलगुलान से साम्राज्य की नींव हिला दी। आजादी के इस महीने में आज हम आपको लेकर चलेंगे झारखंड की उस वीर गाथा की ओर, जिसके बिना झारखंड की स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास अधूरा है। सबसे पहले जोहार है मेरा झारखंड की मिट्टी को, उनके वीर सपूतों को। मेरा नाम मौसम है और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वराज पोस्ट। भारत की आजादी की कहानी जब भी लिखी जाएगी, झारखंड का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रहेगा। यह सिर्फ खनिजों की धरती नहीं बल्कि वीरों की जन्मभूमि है। यहाँ जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए हजारों आदिवासियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कई नाम इतिहास में अमर हुए तो हजारों ऐसे भी रहे जिनकी शहादत सिर्फ एक मिट्टी की खुशबू में बस गई है। 1857 की क्रांति में बहुत पहले, जब अंग्रेज खुद को अजय समझते थे, तब साहिबगंज की धरती पर जन्मे तिलका मांझी ने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 1771 से 1784 तक उन्होंने गुरिल्ला युद्ध के जरिए अंग्रेजों को लगातार चुनौती दी। तीर कमान से लैस यह योद्धा बंदूकों और तोपों से नहीं डरा। 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने ताड़ के पेड़ पर चढ़कर अंग्रेज कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया। यह घटना अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा झटका थी, लेकिन साजिश के जरिए उन्हें पकड़ लिया गया और 13 जनवरी 1785 को फांसी दे दी गई। लेकिन उनकी शहादत ने झारखंड में आजादी की पहली मशाल जला दी थी। फिर जब 1857 का विद्रोह जब पूरे देश में फैल रहा था, तब छोटा नागपुर में इसकी कमान संभाली ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने। उन्होंने मुक्ति वाहिनी बनाई और अपने सेनापति शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह और पांडे गणपत राय के साथ अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक युद्ध छेड़ दिया। रांची की चुट्टूपालू घाटी आज भी उस बलिदान की गवाह है, जहां 8 जनवरी 1858 को शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई थी। कुछ ही महीनों बाद 16 अप्रैल 1858 को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव भी फांसी में झूले मिले, लेकिन उनका स्वराज का सपना कभी नहीं बना। 13 जून 1855 भोगनाडीह गांव में 50,000 से ज्यादा आदिवासी जुटे। नेतृत्व संभाला सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू, चांद और भैरव ने। एक नारा गूंजा, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। यहीं से शुरू हुई हूल क्रांति, जिसने अंग्रेजी शासन की नींद उड़ा दी। अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगाया, हजारों आदिवासी शहीद हुए, लेकिन हूल की आग बुझा नहीं सके। इस संघर्ष में झारखंड की बेटियां भी पीछे नहीं रही थी। फूलों और झानों ने अंधेरी रात में अंग्रेजी शिविर में घुसकर कुल्हाड़ियों से 21 अंग्रेज अफसरों को मार गिराया। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह संदेश था कि झारखंड की बेटियां भी मातृभूमि के लिए जान देने से पीछे नहीं हटेंगी। लातेहार के 2 भाई नीलांबर और पीतांबर, 1857 में इन्होंने अंग्रेजों को कोयला परिवहन पर हमला कर ब्रिटिश शासन को बड़ा झटका दिया। गुरिल्ला युद्ध से अंग्रेज परेशान हो गए, लेकिन विश्वासघात के कारण दोनों भाई पकड़े गए। 28 मार्च 1859 को फांसी दे दी गई। 15 नवंबर 1875 उली हातू गांव में जन्मा एक बालक आगे चलकर करोड़ों आदिवासियों के लिए भगवान बन गया। नाम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। उन्होंने उलगुलान का बिगुल फूका, जमींदारों,
शोषण, अंग्रेजी अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आदिवासियों को संगठित किया। 1897 से 1900 तक अंग्रेजों की नींद हराम कर दी। 1900 में गिरफ्तारी हुई। 9 जून 1900 को रांची जेल में उनका निधन हो गया। लेकिन बिरसा आज भी करोड़ों लोगों की चेतना में जीवित है। यही कारण है कि उनके जन्मदिन 15 नवंबर को ही झारखंड राज्य की स्थापना हुई। इतिहास सिर्फ बड़े नामों से नहीं बनता। बिजली, मृधा, देवमनिया, सुमी मुर्मू, माकी मुंडा, रतनी खड़िया जैसे वीरांगनाओं ने भी संघर्ष की मिसाल थामी थी। और ऐसे हजारों अनाम शहीद जिनके नाम इतिहास की किताबों में नहीं है, लेकिन जिनकी कुर्बानी आज भी झारखंड की मिट्टी की हर सांस में बसती है। आज जब पूरा देश आजादी का अमृत पर्व मना रहा है, तब झारखंड की यह वीर धरती हमें याद दिलाती है कि आजादी सिर्फ दिल्ली, मेरठ या लखनऊ की कहानी नहीं, बल्कि जंगलों, पहाड़ों और गांवों से उठी उस आवाज की कहानी है जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी थी। इन अमर शहीदों का बलिदान केवल इतिहास नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। तिरंगा जब भी आसमान में लहराए तो झारखंड की इस वीर धरती को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि इस मिट्टी ने सिर्फ शहीद नहीं दिए, बल्कि आजादी को अपनी सांसों से सींचा है। तिलका की हुंकार, सिद्धू कान्हू की धूल, सिख भिखारी का साहस, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का स्वाभिमान और बिरसा मुंडा का उलगुलान, यही झारखंड की पहचान है, यही भारत की शान है। तो आइए स्वतंत्रता दिवस पर हम संकल्प लें कि अमर शहीदों के सपने, स्वाभिमान, न्याय, समानता और जल जंगल जमीन की रक्षा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि शहीद कभी मरते नहीं, वे हर तिरंगे की उड़ान में, हर भारतवासी के अभिमान में और झारखंड की हर सांस में हमेशा जीवित रहेंगे। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है, तो सम्मान करिए उन आदिवासियों को जिन्होंने आपको आजादी दी है। जय हिंद, जय झारखंड।